हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। तो यार मेरे को बहुत सारी जगह पर बच्चे सेम क्वेश्चन पूछ रहे थे, कमेंट्स में भी पूछ रहे थे और इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर रहे थे, डिस्कॉर्ड पे भी पूछ रहे थे कि भैया कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो जो जिनकी वेटेज ज़्यादा है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ, वो टॉपिक्स जिनकी वेटेज ज़्यादा है, ज़्यादा तो नहीं कहेंगे बट उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं एंड ईजी टॉपिक्स है ना। और साथ के साथ मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स भी बताने वाला हूँ जिनसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, बहुत हार्ड टॉपिक्स हैं वो, तो उनको तुम छोड़ सकते हो अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और ऑब्वियसली तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मेंस अभी आने वाला है कुछ 6-7 दिनों में, एंड 6-7 दिन भी नहीं, मतलब जो भी जिसका जब भी स्लॉट है, एंड बिट सेट भी आने वाला है। तो अभी उतना टाइम नहीं है तुम लोगों के पास कि तुम इतने बड़े बड़े चैप्टर, हार्ड चैप्टर एकदम से ख़त्म कर लो इन डेप्थ। तो तुम वो चैप्टर छोड़ सकते हो। एंड इनमें से कुछ टॉपिक्स मैंने अपने कज़न भाई से पूछे हैं जो अभी प्रेजेंटली एग्ज़ाम दे रहा है, तो अभी वो मेंस भी देगा, बिट सेट भी देगा। एंड सिंस उसने अपने पिछले दोनों मेंस में एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया था, सो ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल है। एंड फ्रॉम एक्सेप्शनली वेल आई मीन 99.6 परसेंटाइल। एंड हाँ, मैं अपने भाई के मार्क्स पर फ्लेक्स कर रहा हूँ, दैट्स ऑल आई कैन डू। तो यार बिट सेट ना अपने पास्ट ईयर पेपर्स रिलीज़ नहीं करता है, तो उसकी हिस्ट्री नहीं जान सकते, बट मेंस की हिस्ट्री जान सकते हैं। एंड मेंस और बिट सेट के ये क्वेश्चन टाइप वाले देने वाली चीज़ काइंड ऑफ सिमिलर ही होती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड लिंक है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। बाय। तो अभी टॉपिक्स पे आते हैं। तो मैं सबसे पहले वो टॉपिक्स बताऊंगा जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एंड थोड़े ईजी भी हैं और उनसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हिम सबसे पहला टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये दोनों चैप्टर्स अच्छे से कर लेना, इनसे 2-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट इज काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स यार इजी चैप्टर है एंड इससे एक तो क्वेश्चन आना ही आना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यार इससे मिनिमम एक क्वेश्चन तो तुम्हारा आना ही आना है, पक्का से आना है, और बट कभी कभी हार्ड भी हो सकता है, तो ये देख लेना। बट थोड़ा इजी चैप्टर है तो तुम कर सकते हो इस चैप्टर से क्वेश्चंस अगर आए तो। नाउ लेट्स मूव टू केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में पहला टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री एंड लिक्विड सॉल्यूशन। इससे यार 2 से 3 क्वेश्चन हर एक पेपर में आते ही आते हैं, तो ये अच्छे से करके जाना और इतना कुछ मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर। तो ये मेरे को उसने बताया कि 1 से 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते ही आते हैं, एनसीईआरटी से सिर्फ। तो ये मैं मेंस का बता रहा हूँ, तो तुम बिट सेट का भी देख सकते हो कि मतलब एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा वेटेज आती है। और अगर तुम यार केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ लो फॉर बिट सेट, तो मतलब 40 में से यार 35 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, 30 से 35 सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। एंड नेक्स्ट मोल कंसेप्ट, अगेन 2 क्वेश्चन पक्के हैं, एंड ये 2 क्वेश्चन मैं मेंस के बोल रहा हूँ, तो बिट सेट में उसी प्रपोर्शन में बढ़ा लेना। एंड अगला टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, केमिस्ट्री में ही। तो उसने मेरे को बोला कि एक ही क्वेश्चन आता है बट हमेशा आता है, तो ये देख लेना। केमिकल काइनेटिक्स भी अच्छा टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन। तो अभी आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में फर्स्ट टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इससे अगेन 2-3 क्वेश्चन पक्का आएंगे, 2 से 3। एंड इसके ही अंदर एक सब टॉपिक होता है, या कह सकते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। नेक्स्ट टॉपिक इन मैथ्स इज लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो एक क्वेश्चन आएगा और पक्का आएगा और ईजी होगा। और हाँ, अगेन मैं ये एक क्वेश्चन मेंस का बोल रहा हूँ, बिट सेट में ये थोड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि वही मेंस में 90 क्वेश्चंस होते हैं, बिट सेट में 150, तो उसी प्रपोर्शन में तुम बढ़ा सकते हो। इन मैथ्स में लास्ट टॉपिक जो अगेन इजी है एंड उनसे क्वेश्चन आते हैं, वेक्टर एंड 3D प्लेन। वही 2-3 क्वेश्चन आने हैं पक्का, और मोस्टली प्लेन पार्ट से आएगा, तो प्लेन पार्ट को अच्छे से पढ़ के जाना, प्लेन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो अभी आते हैं मेन चीज़ जिसके लिए सब वेट कर रहे होंगे, जो टॉपिक्स हम छोड़ सकते हैं बिट सेट या मेंस के लिए। और वो छोड़ इसलिए सकते हैं क्योंकि वो हार्ड टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है, एंड अभी उतना टाइम नहीं है उनको करने का, एंड उनसे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते। तो अगेन सबसे पहले फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स में यार तुम थर्मो छोड़ सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स, तुम रोटेशन छोड़ सकते हो, एंड जो लास्ट में एक चैप्टर होता था ना सेमीकंडक्टर, उसमें ट्रांजिस्टर वाला पार्ट तुम छोड़ सकते हो, है ना। तो थर्मो यार तुम्हें इसलिए छोड़ना है क्योंकि थर्मो में ग्राफिकल एनालिसिस के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मेरा वो पार्ट स्ट्रॉन्ग था, मैं कर लेता था, बाकी चीज़ें मेरी वीक थी, तो ग्राफिकल एनालिसिस हो जाता था मेरे से, तो इसलिए मैं कर लेता था। अगर तुम्हारा भी ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो देन इट्स गुड, तुम करो थर्मो, नहीं तो तुम छोड़ सकते हो, इतना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। देन रोटेशन इसलिए छोड़ना है क्योंकि रोटेशन बहुत लंबा टॉपिक है, उससे एक या 2 क्वेश्चन आते हैं, और बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत हार्ड भी टॉपिक है, वेग टॉपिक है, नहीं वेग तो नहीं बोलेंगे बट हाँ मतलब ठीक है, इतनी जल्दी समझ नहीं आता है। तो इतना टाइम नहीं है कि तुम उसको कंप्लीट करो, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो प्रैक्टिस कर लो, अगर नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो।
और वही और लास्ट टॉपिक सेमीकंडक्टर में वो ट्रांजिस्टर वाला पार्ट। तो यार ये चीज़ ना अभी NCERT या मेंस लेवल पे भी तुम्हें इतना कुछ नहीं पूछेंगे कि तुम ट्रांजिस्टर में बहुत डीप डाइव कर जाओ। अगर पूछेंगे तो छोड़ देना, क्योंकि ये टॉपिक्स इन बुक्स में या इन एग्ज़ाम्स में बस इसलिए पूछे गए हैं ताकि तुम्हारा कॉलेज का बेस ठीक हो जाए। तो कॉलेज में ये चीज़ आएगी, ये काफ़ी आएगी, ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर, तब तुम्हें समझ भी आएगा। बट अगर तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा है तो तुम छोड़ सकते हो, इट्स फाइन। देन आते हैं केमिस्ट्री में यार आयोनिक इक्विलिब्रियम छोड़ देना। मेरा तीनों सब्जेक्ट मिला के सबसे वीक चैप्टर था ये पूरे अपने प्रिपरेशन टाइम पे। और आयोनिक इसलिए छोड़ना है क्योंकि यार वही ज़रूरी नहीं है हमेशा क्वेश्चन आए, और जब आता है बहुत लंबा क्वेश्चन आता है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि उनसे भी नहीं होता जिनके ये चीज़ स्ट्रांग होती है, ये टॉपिक स्ट्रांग होता है, तो फिर क्या पॉइंट है ना पढ़ने का। देन तुम छोड़ सकते हो एफ ब्लॉक इसलिए छोड़ना है क्योंकि बस एक क्वेश्चन आता है और वो भी पक्का नहीं आएगा। तो वो क्वेश्चन भी ऐसा आता है कि तुम्हें उसके लिए पूरी एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, प्लेसेस पता होने चाहिए एफ ब्लॉक में कि कौन सा एलिमेंट किसके बाद आ रहा है, ये सब। तो इतना तो नहीं याद कर सकते ऑब्वियसली, या कर सकते हो तो कर लो। एंड देन लास्ट टॉपिक जो केमिस्ट्री में छोड़ना है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो मेरे को याद नहीं है 11th का लास्ट चैप्टर था NCERT में या 12th का, बट था किसी का। तो ये चैप्टर तुम इसलिए छोड़ सकते हो क्योंकि बहुत गंदे गंदे नाम होते हैं। तो अगर तुमसे रटा जाता है कोई चीज़ या रटना अच्छा लगता है तो पढ़ लो ये चैप्टर। बाकी मेरे से तो नहीं होता था, ट्रैंक्विलाइजर्स वगैरह के नाम मुझे नहीं याद होते थे। तो मैथ्स में यार तुम ये चीज़ें छोड़ सकते हो। इंटीग्रेशन मैं बोलूँगा, इंटीग्रेशन ऑब्वियसली नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो हर जगह यूज़ होती है, तुम्हारे फिजिक्स में भी यूज़ होती है, मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स में भी यूज़ होती है। तो इंटीग्रेशन एज होल चैप्टर मत छोड़ना, बट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन तुम छोड़ सकते हो क्योंकि तुमने क्वेश्चन देखा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो तुम ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके भी आंसर निकाल सकते हो। तो ये चीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाती है ऐसे कि तुम ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर दो तो उससे आंसर आ जाता है। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे उतना ध्यान मत देना, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली यार इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारे फिजिक्स में भी यूज़ हो रहा है, तुम्हारे मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स में यूज़ हो रहा है, बट इतना ध्यान मत देना कि लगे ही पड़े हो क्वेश्चंस करने में। डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें तुम्हारे लिमिट्स डले होते हैं, तो उसमें तुम ऐसे ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके आंसर नहीं निकाल सकते, उसमें तुम्हें प्रॉपर मेथड से करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इन मैथ्स इज डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे तो यार डिफरेंशियल इक्वेशन इजी टॉपिक है, ये होमोजेनियस इक्वेशन वगैरह, बट इसमें एक क्वेश्चन आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़े हार्ड होते हैं। तो अगर नहीं समझ आ रहा है या नहीं हो रहा है तो तुम छोड़ भी सकते हो एग्जाम में भी। मतलब अगर देखा एकदम से स्ट्राइक किया देन फाइन कर दो, अगर नहीं स्ट्राइक किया तो छोड़ देना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन मैथ्स इज प्रॉब स्टैट्स। तो मैं प्रॉब स्टैट्स क्यों कह रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स शायद नहीं है सिलेबस में, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं। तो स्टैटिस्टिक्स अगर नहीं है सिलेबस में तो बहुत बढ़िया। तो अगर तुम प्रोबेबिलिटी भी छोड़ सकते हो, अगर नहीं होते क्वेश्चन तो छोड़ सकते हो। मैंने छोड़ा था प्रोबेबिलिटी क्योंकि मेरे से क्वेश्चन नहीं होते थे, और एक या दो क्वेश्चन तो नहीं, एक ही क्वेश्चन आता था। तो ईजी आता है वैसे तो, मेंस में ईजी आता है, बट एडवांस में वो एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि मतलब मैं छोड़ के चला गया था, ठीक है। मैंने कुछ नहीं पढ़ा था प्रॉप स्टैट्स का। स्टैट्स क्यों बोलता हूँ बार बार, प्रॉप स्टैट्स एक्चुअली कॉलेज में कोर्स होता है तो मुंह से वही निकलता है। तो प्रोबेबिलिटी तुम छोड़ सकते हो अगर नहीं समझ आ रहा है तो यार बस यही था इस पूरे वीडियो में। जो भी इंफॉर्मेशन थी या जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी या मेरे भाई के पास इंफॉर्मेशन थी वो मैंने शेयर कर दी। और बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑफ फ्यूचर वीडियोज़। और वही डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।